ओम शांति। सुनते हैं आज 5 दिसंबर 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने से काल पर विजय। आज की मुरली में बाबा ने अव्यक्त मिलन किसको कहा जाता है और पहला वायदा क्या है। साथ बाबा ने माया का संपूर्ण रीति सामना कब कर पाएंगे और लास्टली बाबा ने काल पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो सुनते हैं 5 दिसंबर 74 की मुरली, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने से काल पर विजय। अव्यक्त मिलन किसको कहा जाता है? जिससे मिलना होता है उसी के समान बनना होता है ना। तो अव्यक्त मिलन अर्थात बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनना। जैसे सूक्ष्म वतन में बाबा फरिश्ता और खुद को भी ऐसे अनुभव करें, मैं भी फरिश्ता बाबा से लाइट और माइट ले रहा हूँ। अव्यक्त अर्थात जहाँ व्यक्त भाव नहीं वहाँ तो व्यक्त भाव है ही नहीं ना। क्या ऐसे बने हो? व्यक्त देश का, व्यक्त देह का और व्यक्त वस्तुओं का जरा भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। कईयों को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आकर्षित करती हैं, कईयों को व्यक्तियों की देहें आकर्षित करती हैं। तो बाबा कहते जरा भी आकर्षित ना करे। क्या ऐसी स्थिति बनाई है? जो पहला वायदा है, कौन सा वायदा है बाबा से? पहला वायदा है तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से हर कर्म करूं। ये वायदा निभाने के लिए सारा दिन रात जब तक अव्यक्त व निराकार स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो क्या बाप दादा के साथ साथ रहने का अनुभव कर सकेंगे? अर्थात वायदा निभा सकेंगे? सारे दिन में आप कितना समय वायदा निभाते हो? जिससे मिलना होता है उसके स्थान पर और वैसी स्थिति स्वयं की बनानी होती है। वह स्थान और स्थिति ये दोनों ही बदलनी पड़ेंगी, तभी ये वायदा निभा सकते हो। व्यक्त भाव में आना व कोई भी व्यक्त व वस्तु में भावना रहना कि ये प्रिय है। वही बाबा कहते हद की चीजों में भावना आना ये प्रिय है। यह व्यक्त वस्तु और व्यक्ति में भावना नहीं, अर्थात भावना रहना अर्थात कामना का रूप हो जाता है। और बड़े ध्यान से सुनना, जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकेंगे, अर्थात वायदा नहीं निभा सकेंगे। जब तक सामना नहीं कर सकते तब तक समान भी बन नहीं सकते। जैसे आप लोग चित्र में कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाते हो ना, ऐसा ही चित्र अपनी प्रैक्टिकल स्थिति का बनाओ। जैसे दादी जानकी का दिखाते ना, हर वक्त ग्लोब लेके घूम रही और सचमुच बाबा ने सारे विश्व में उनका चक्कर लगवाया। तो बाबा कहते प्रैक्टिकल में होना चाहिए तुम्हारे मन के विचार। तो बाबा ने कहा इस व्यक्त देश पुरानी दुनिया से उपराम, व्यक्त भाव और व्यक्त वस्तुओं आदि सबसे उपराम इनके ऊपर साक्षी होकर खड़े रहें। जैसे पाँव के नीचे ग्लोब दिखाते हैं, वो ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, अर्थात उनका मालिकपन व अधिकारीपन दिखाते हैं। तो ऐसे अपना चित्र बनाओ इस पुरानी दुनिया में, जैसे अपनी स्वेच्छा से, अपने रचे हुए संकल्प के आधार से अव्यक्त से व्यक्त में आते व्यक्ति व वस्तुओं के आकर्षण के अधीन होकर नहीं। जैसे लिफ्ट में चढ़ते हो तो स्विच अपने हाथ में होता है ना, चाहे फर्स्ट फ्लोर पर जाओ चाहे सेकंड फ्लोर पर जाओ, जब स्विच कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब माया रिजल्ट होती है।
हाँ, बाबा कहते जब स्विच कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब वाया रिजल्ट होती है। बीच में लटक जाएंगे ना, ऐसे ही ये स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखो। जहां चाहो, जब चाहो और जितना समय चाहो वैसे अपने स्थान को व स्थिति को सेट कर सको। क्या ऐसे अधिकारी बने हो? फिर बाबा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या काल पर विजय प्राप्त की है? काल अर्थात समय। जो काल पर, तो काल पर विजयी बनने के अधिकारी हो ना। अगर पांडव सेना की व शक्ति सेना की स्टेज अंत में आएगी तो साइलेंस पावर तो साइंस से कम हो गई, क्योंकि साइंस ने तो अभी तो इन तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रदर्शनी में आप लोग चित्र दिखाते हो ना, रावण ने 4 तत्वों पर विजय प्राप्त की, उसमें काल भी दिखाते हैं ना। जब रावण ने अर्थात रावण की शक्ति साइंस ने अभी से काफी हद तक तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो साइंस आपसे पावरफुल हुई ना। जब साइंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत दे रही है तो साइलेंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत क्या अंत में देगी क्या? समय पर विजय अर्थात काल पर विजय, इसकी परसेंटेज अभी कम है। अपने को निराकारी स्थिति व व्यक्त स्थिति में स्थित तो करते हो ना, लेकिन जितना समय स्थित रहना चाहते हो उतना समय उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हो। स्टेज के अनुभव भी प्राप्त करते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन काल पर विजय नहीं पा सकते। हाँ, बाबा ने कहा सब कुछ करते हो लेकिन काल पर विजय नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? सोचते हो, अब सुनो, जो करते हैं बच्चे खेल, सोचते हो कि आधा घंटा पावरफुल याद में बैठेंगे और आधा घंटा बैठते भी हो और प्लान भी बनाते हो, लेकिन जितना जितना जिस स्टेज के लिए सोचते हो उतना ही समय उस स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते हो। सोचते हो स्विच ऑन 3rd फ्लोर पर करेंगे, लेकिन पहुंच जाते हो 2nd फ्लोर पर। वह 1st या ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हो। हाँ, ये भी देखो, क्योंकि काल पर विजय नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर बार बार सारे दिन में समय गंवाने के अभ्यासी हो, व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। व्यर्थ पे अटेंशन, व्यर्थ जरा नहीं होने देना। जब तक समय व्यर्थ जाता है तब तक विजय पाने में समर्थ नहीं बन सकते। हाँ, तो बड़ा ध्यान देना है। कहाँ कहाँ मेरा टाइम वेस्ट होता है, कहीं खामखा किसी से तर्क कुतर्क करने में टाइम वेस्ट हो जाता, और कहीं लेट से उठना, सोए रहना आलस में, तो वहाँ भी बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। और कहीं योग में बाबा के कमरे में बैठेंगे भी तो सुबह तो एकदम उड़ने का होता है ना, तो वो उड़ने की बजाय परचिंतन में चले जाते। तो बाबा कहते हैं सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होंगे। जब तक समय व्यर्थ जाता है तब तक विजय पाने में समर्थ नहीं बन सकते। इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हो वह निरंतर समय व्यर्थ करने के कारण ही समर्थ नहीं बन पाते। हाँ, 108 वायदा निभाना चाहते हो, निभा नहीं सकते। तो जब अपनी तकदीर की तस्वीर सरल तत्वों पर काल पर सदा विजयी की बनाओ, जब एक एक सेकंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो तभी विजयी बनेंगे। अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सदाधिकारी, निरंतर वायदा निभाने वाले, हरेक को व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन करने वाले, सदा अव्यक्त भाव से परे,
अव्यक्त स्थिति में रहने वाले 21 तारों व समीप तारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने मुरली में कितना सुंदर बताया। एक तो कोई कामना नहीं रखनी, हाँ साइकिल की कामना पूरी हुई तो स्कूटर की पैदा हो गई, स्कूटर की पूरी हुई तो कार की पैदा हो गई, कार के बाद बड़ी कार की, फिर बंगलों की, नो एंड कामना, आगे आगे मनुष्य पीछे पीछे। तब बाबा ने कहा जब तक कोई कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते। दूसरा बाबा ने कहा जहाँ चाहो जब चाहो जितना समय चाहो वैसे अपने स्थान को स्थिति को सेट कर सकेंगे। हाँ ऐसे अधिकारी बने हो, हाँ काल अर्थात समय पर विजय प्राप्त किए। और लास्ट बाबा ने व्यर्थ संकल्पों के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।